जो है हमारा सीरीज चल रहा है गुरु और राहु का। तो गुरु राहु का सीरीज चल रहा है। तो हमने इसमें गुरु को जो है हमने जीव मान रखा है। कोई भी इंसान हो वो इसमें कोई भी इंसान हो उसको हमने गुरु को जीव मान रखा है, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो। हमने यहाँ पे हम बात करें राहु की कि राहु जब गुरु के साथ युति करता है तो क्या क्या करता है। तो अगर हम आज बात करेंगे कि इसके अच्छे एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। अभी तक हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे, तो आज का जो हम बताएंगे आज जो हम बताएंगे कि राहु क्या क्या हमारे लाइफ में अच्छा करवा देता है जाने अनजाने में। तो सबसे पहले हम अगर देखें राहु जो है, कहा जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो उसको बृहस्पति बोला गया है। बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु को ही बृहस्पति बोलते हैं और इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा इसको माना गया है 9 ग्रहों में। लेकिन अगर जुपिटर से भी बड़ा कोई ग्रह इसमें है तो सूर्य को ले लेंगे। सूर्य भी बहुत बड़ा है, सूर्य जुपिटर ये सब बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। लेकिन इन सब से बहुत बड़ा, इनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा राहु ग्रह को माना गया है। राहु ग्रह को ब्लैक होल की तरह आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल जितना बड़ा है उतना बड़ा राहु का अस्तित्व है। राहु बोलता है कि मेरा कोई लास्ट नहीं है, मैं स्टार्ट तो होता हूँ बट मेरा लास्ट नहीं है, ख़त्म नहीं मेरा। मैं जितना मुझे एक्सपेंशन करोगे मैं फैलते जाऊँगा। इसीलिए इसको एक्सपेंशन का कारक ग्रह बोला गया है, क्योंकि एक्सपेंड बहुत ज़्यादा करता है। तो जिस ग्रह के साथ जुड़ जाता है वो उन चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, बड़ा कर देता है। इसको लाइफ में छोटे चीज़ से मतलब ही नहीं है। अगर एक बार गुरु के साथ जुड़ गया तो गुरु जो है इसको बड़ा करने का प्रयत्न करेगा। तो जीव हमेशा जो है हर चीज़ों में बड़ा सोचेगा, कभी भी छोटी सोच रखेगा ही नहीं, और छोटी सोच वालों से बहुत नफरत भी करेगा। ऑलवेज बड़ी सोच, बड़ा कुछ करना है लाइफ में, बड़ा कुछ करना है, बड़ा हर चीज़ बड़ा उसको पसंद आएगा। अब यहाँ पे अगर जो है देखा जाए तो गुरु को कुंडली में नवा घर, नवा भाव जो होता है वो भाग्य का होता है। तो गुरु को कुंडली में भाग्य का ग्रह बोला गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर भाग्य का ग्रह गुरु है और राहु उसका साथ जुड़ गया अगर, तो राहु गुरु वाले जितने होते हैं इनका भाग्य को राहु एक्सपेंड कर देता है, बढ़ाने लगता है, बहुत तेज एक्सपेंड करता है। मतलब इनका भाग्य बहुत तेजी से बढ़ता है। अब गुरु को इसमें जो है नॉलेज को भी बोला गया है। नॉलेज का जो कारक है वो गुरु है। विजडम का कारक जो है वो गुरु है। विजडम और इंटेलेक्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इसमें समझिए कि विजडम जो है, विजडम का कारक ग्रह गुरु होता है। अब गुरु राहु के साथ जुड़ गया और अगर राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो इस बंदे की सोच हमेशा बड़ी होगी, कभी भी नीचे लेवल के और नीचे मतलब छोटी मोटी चीज़ें सोचेगा नहीं, ऑलवेज बड़ा सोचेगा। नकारात्मक इसमें दिमाग में आएगा ही नहीं। जैसे कि बड़ा मतलब अगर इसको एग्जाम में कुछ बोलने को टॉपिक मिल गया, मतलब किसी स्टेज पे मिल गया कि कुछ बोलो, कुछ बढ़िया टॉपिक बताओ, अगर इसको बोलने का टॉपिक मिला तो ये बंदा क्या करेगा, ये गुरु जो है ज्ञान है और राहु एक्सपेंड कर देता है। ये बंदा एक वर्ड को इतना बड़ा एक्सपेंड करेगा, इतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कि मतलब लोग वहाँ पे दंग रह जाएंगे कि बंदा एक वर्ड को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कैसे कर दिया। अब राहु जो है अगर देखें तो राहु चतुर भी है, क्लेवर भी है, ठीक है, माइंड है इसके पास। क्योंकि जब राहु केतु बने थे तो उसमें जब सर कट गया था तो जो सर कट गया तो सर का ऊपर का भाग जो था वो जो राहु हो गया और नीचे का जो टेल बच गया वो केतु हो गया। तो जो ब्रेन जो है उसके ऊपरी भाग में है, ऊपरी भाग में जो ब्रेन है तो उससे क्या हुआ कि ये बहुत क्लेवर हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इसको कुछ जैसे जो बंदे होते हैं ना वो काफ़ी क्लेवर होते हैं और क्लेवर के साथ दिमाग हर जगह दिमाग लगा देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और अपना शाम दाम दंड भेद सब लगा करके अपना काम निकलवा ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब राहु जो है, अच्छा अगर किसी को जवाब देना है तो कैसे देना है,
कब देना है, ये सारा चीज़ इसके अंदर आ जाता है। और अगर ये निगेटिव हो गया तो यही बंदा बड़ी सोच की जगह छोटी सोच सोचने लगता है कि ये खराब है, वो खराब है। इवन जो लेडीज को वो हर टाइम लेडीज पे शक करते हैं, एक शक का ग्रह है, डाउट का ग्रह है, ये ग्रह डाउट का भी है। अगर राहु खराब हो गया तो यहाँ पे लोग, ये जो बंदा होगा, जो जीव होगा, वो ऑलवेज शक करेगा, बहुत ज़्यादा डाउट करेगा। कोई भी जा रहा हो हर बंदे को शक के नज़र से देखेगा कि बंदा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हर टाइम शक चलता रहेगा इसके दिमाग में, हर टाइम शक में भरा रहेगा। अभी क्या है कि अगर इसका राहु अच्छा है तो वो बंदा शक नहीं करेगा, और ये जो है कुछ बड़ा सोच करके वो उसके बारे में, किसी के बारे में बोलने को बोला गया या सोचने को बोला गया, तो ये बंदा अगर राहु अच्छा है तो शक ना करके उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचेगा कि अगर कुछ ना कुछ बंदा अच्छा कर रहा होगा। और जब जब ये पॉजिटिव बंदा सोचेगा, जब जब शक करना बंद करेगा, तब तक इसका जो विजडम है, विजडम क्या बोलता है, विजडम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहता है। जो अच्छी सोच है हमेशा अच्छी सोच के साथ रहना चाहता है। अगर राहु अगर अच्छा सोच रहा है तो इसका विजडम और ऊपर उठने लगेगा, और इसका भाग्य जो है और साथ देने लगेगा, और जो जीव है वो काफ़ी सम्मानित होगा। राहु को बोला गया अननोन प्लेस, अननोन प्लेस बोला गया, और फॉरेन भी बोला गया है। तो अगर राहु का और गुरु का युति है तो ऐसे लोग जो है ऑलमोस्ट जो देखेंगे, ये लोग मैक्सिमम जो है अननोन प्लेस पे जाके रहते हैं। अननोन प्लेस पे जाएंगे, अननोन प्लेस पे जाएंगे तो इनका वहाँ पे भाग्य साथ दे देगा, क्योंकि गुरु जो है भाग्य का कारक ग्रह है। और जैसे ही अननोन प्लेस पे जाएंगे तो राहु बोलेगा भैया तुम मेरे एरिया में आए हो, अननोन प्लेस मेरा एरिया है, तो इसको भाग्य साथ दे दो। या फिर फॉरेन को लेकर के, फॉरेन एरिया में अगर ये चला गया तो इसका भाग्य साथ दे देगा। बहुत सारे जिसकी भी कुंडली में ऐसा योग होता है, राहु जाकर जुड़ जाता है, इनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके जन्म स्थान पे कि इनको जीना मुश्किल कर देता है। फिर इनको लास्ट में अपना जगह छोड़ करके भागना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लास्ट में इनको कपड़े तक अपने लेके जाने नहीं देता, इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सब कुछ डुबा देता है। जब तक रुके रहेंगे ये अपने बर्थ प्लेस पे, तब तक इनको डुबाते ही रहेगा, डुबाते रहेगा, डुबाते रहेगा। और जैसे ही अपना जन्म स्थान छोड़ते हैं, जन्म स्थान छोड़ने के बाद जब पहुँचते हैं तो पता चलता है मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा ही रहा था, एक कपड़ा लेकर आया था यहाँ पे। और वहाँ पे जो है बाद में इतना ग्रो कर जाते हैं लोग कि फिर वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। वो राहु गुरु की युति होती है। बहुत सारा फिल्म स्टार, चाहे बहुत बड़े बड़े जो अभिनेता बने हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति बने हैं, उन सबों का, बहुत लोगों का जो है वो राहु और गुरु की युति रहती है। वो क्या करते हैं, वहाँ से घर से निकलते हैं एक कपड़ा लेकर के, एक सेट कपड़ा लेकर निकलते हैं, उसके बाद इतना ग्रो करते हैं आगे जाके। जैसे मुंबई पहुँच गया, वहाँ पर जा करके कुछ नहीं मिला, कुली का काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं ऊपर टॉप लेवल पर राहु लेकर चला जाता है। राहु को बोला गया है कि सडन, जब कुंडली में राहु और गुरु की युति हो तो ये कुछ ना कुछ सडन करा देता है, अचानक से। मतलब आप सोच नहीं रहे होंगे कि कुछ काम ऐसा होने वाला है, और अचानक से करा देता है। अचानक से कुछ आपका भाग्य चमका देगा। इसको लॉटरी भी बोला गया, अचानक से लॉटरी लगवा देगा। कुछ इसका फिक्स नहीं रहता कब आपको कब क्या गेन करा दे। और क्योंकि गेन का, इसका जो हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में जो है, कुंडली का जो 11वां घर होता है, ये जो 11 घर होता है, ये इच्छा पूर्ति का घर होता है। अब जो इच्छा पूर्ति का घर है 11वां घर है, और इसी घर को जो है राहु रूल करता है, क्योंकि इसी घर में सतविषा नक्षत्र भी आता है। सतविषा नक्षत्र जो होता है वो राहु का होता है। तो इच्छा पूर्ति के घर में जो है राहु बैठता है, तो हर किसी का इच्छा पूर्ति राहु करवा देता है। बशर्ते ये शर्त इतना ही है कि राहु पॉजिटिव होना चाहिए और राहु को आप यूज कर रहे हो। अगर राहु नेगेटिव है तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं सुनने वाला, आपको डुबाते जाएगा, डुबाते जाएगा, डुबाते जाएगा। इसलिए राहु वाले केस में जो है आपका जैसे जैसे विजडम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन विजडम तब बढ़ेगा जब आप अच्छी सोच, ब्रॉड सोच और अपने माइंड को, अपने सोच को एक्सपेंड करेंगे। अगर जितना घटिया सोचेंगे आपका विजडम उतना कम चला जाएगा। आज की डेट में लोगों का इंटेलेक्ट, लोगों का नॉलेज तो बढ़ रहा, बट विजडम नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे का रीजन यही है, जैसे कि बुकिश नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो गया, एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, एकेडमिक पढ़ाई बहुत कर लिए, बट माँ बाप को रिस्पेक्ट देना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे क्या बात करना है, किसके साथ झुकना है, किसको रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बंदे को, बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं। पाँव हाथ मतलब झुक करके पैर छूना है,
टीचर्स का पैर छूना है, ये कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ एकेडमी नॉलेज दे रहे हैं। इसके वजह से आजकल के बच्चों का जो है ना वो विजडम खराब हो रहा है। और विजडम खराब होने से क्या हो रहा है, विजडम अगर खराब होगा तो विजडम का कारक ग्रह कौन सा है, विजडम का कारक ग्रह गुरु है, और गुरु भाग्य का कारक ग्रह भी है, और गुरु जो है नॉलेज का कारक ग्रह भी है। तो नॉलेज मतलब विजडम वाला नॉलेज, अच्छा नॉलेज। तो इन लोगों का जो है ना कहीं भाग्य बहुत अच्छा नहीं सपोर्ट कर रहा है। अगर ये एक जगह कहीं ना कहीं भाग्य अच्छा कर भी ले रहे हैं तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट कुंडली में हर जगह चाहिए। अगर एक जगह ग्रोथ कर लिए ये कि ठीक है आज मैं ग्रोथ कर लिया, ये काम कर लिया, बट कहीं ना कहीं दूसरी जगह फंसे मिलेंगे, दुखी मिलेंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और बिना अच्छे विजडम का भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो हम देखेंगे कि राहु का बताया मैं कि राहु जो विजडम का कारक ग्रह है, उसके साथ साथ हम ये एक शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, जैसे मैं कल बताया था आप लोगों को कि छाया ग्रह है। सेम देखिए यहाँ पे कि जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्रीज से या छाया से जुड़ के काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं राहु बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बिना राहु का आप फिल्मों में काम नहीं कर सकते। जितने भी लोग चलचित्र का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, और राहु जो है हॉरर भी है। जिन लोगों का राहु जब खराब होता है तो ऐसे लोगों को बहुत डर लगता है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, डर भी लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, राहु अगर मान लीजिए आप आगे की तरफ चल रहे हैं और आपको गांव में आप सुने होंगे, हमारे गांव में बोला जाता था कि तुम अगर इस रोड से गुजरना तो पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि उधर भूत रहता है, वो पीछे मुड़ के देखने पर पकड़ लेता है। बट वो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैं बड़ा हुआ, जब सीखा, जब एस्ट्रोलॉजी को, जब समझा चीज़ों को, और जब प्रैक्टिस भी किया, और प्रैक्टिस के साथ साथ जब मैंने प्रैक्टिकली फील किया, प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया, जब टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि वो क्यों बोलते थे। आज भी हमारे संस्कारों में हमारे गांव के लोग कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिसका वो मतलब तो नहीं बता पाते, क्योंकि उसमें मतलब बहुत अच्छे से नहीं, उन्होंने पूछा अपने पेरेंट्स से, मतलब तो नहीं बता पाते, बट उनके बातों में 100% दम रहता है। तो राहु क्या बोलता है कि हॉरर, जब आप कुछ चीज़ में डर गए, जैसे आप एग्जाम के लिए गए या किसी काम के लिए गए और आप अगर वहाँ डर गए, तो डरते ही जो क्या होता है, राहु आपके मन में, जैसे मच्छर होते हैं ना, कान में आकर गाना गाते हैं, और अगर आपने मच्छर को मार दिया तो फिर मच्छर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट अगर नहीं किया, डर गए, मच्छर काटेगा, वो काट लेता है। उस टाइप का ही अगर आप मार्केट में चल रहे हैं या किसी भी काम में आप निकल रहे हैं और उस काम में अगर आप डर गए तो 100% राहु जो है आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपका बैंड बजा देगा, आपका सारा काम बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आप उस समय डरे नहीं, अरे कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा कर जाएंगे हम, सब अच्छा होता है, पॉजिटिव सोचो, जहाँ पॉजिटिव वाली बात आ गई, राहु वहाँ पे सेम टाइम गुरु को ट्रिगर करता है, और गुरु भाग्य सेम टाइम भाग्य को जगा देता है। वो चीज़ होता है। अब जितने भी फिल्म वाले हैं, फिल्म वाले भी जो है वो सारे के सारे राहु से ट्रिगर्ड होते हैं, राहु वाले होते हैं, राहु का सपोर्ट होता है, तभी जाके इतना फेमस होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो जब शाहरुख खान की जब आप कुंडली बनाएंगे तो शाहरुख खान के कुंडली के जो कर्म का स्थान होता है, कर्म का स्थान ये होता है 10वां घर होता है, इस स्थान पे राहु बैठा हुआ है। और राहु जो कर्म स्थान में जब बैठा हुआ है तो इसको शाहरुख खान को किस फील्ड में लेके जाएगा भैया? अगर राहु यहाँ बैठ गया तो सीधी सीधी बात है कि ये आपको हमेशा फिल्म इंडस्ट्रीज में ही लेकर के जाएगा। अगर आप फिल्म को छोड़ दिए, किसी और काम को करने को दे दिए इनको, तो कुछ नहीं करने वाले, ये टोटली लॉस हो जाएंगे। फिर इनको पता चलेगा कि राहु का क्या वैल्यू है लाइफ में। और जहाँ राहु बैठ गया, अगर राहु खड़ा हो गया, फिर आगे पीछे किसी ग्रह के चलने वाली नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इसके जो भी लोग, राहु क्या है ना कि फ्लाइंग वाला जो है, ये जो ग्रह है फ्लाइंग ग्रह है। तो जितने भी लोग एविएटर हैं, एविनेस सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग पायलट हैं, वो सारे लोग यही राहु वाले होते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु राहु होता है, उन लोगों का एविनिक्स सेक्टर में भाग्य बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा साथ देता है। वो लोग एविनिक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो एयरलाइंस में है वो सारे लोग राहु वाले होते हैं, जो हमेशा फ्लाइंग करते रहते हैं या फ्लाइंग से चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। उनका राहु बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होता है। तो राहु की इतनी अच्छी खास बात है, इतनी ज़्यादा। राहु को एक और चीज़ देखेंगे आप, राहु की एक और चीज़ देखेंगे, राहु इलेक्ट्रॉनिक्स भी है।
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, वो सारे के सारे जो है राहु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राहु का मतलब ये जो चीज़ दिखे बट पकड़ में ना आए, जो चीज़ है बट है नहीं, वो वाला सारा कंसेप्ट राहु पे आता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो सारे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है लोग, वो सारे सारे राहु गुरु वाले हैं लोग। राहु गुरु को उनका कनेक्शन रहता होंगे, कहीं ना कहीं राहु से वो जुड़े हुए रहते हैं। इसके साथ साथ जो आप अगर देखेंगे तो राहु अगर अच्छा है तो इनको जो है जुआ में भी बहुत फायदा करा देता है। जुआ जो है वो राहु से कनेक्टेड है। और जैसे मैं बताया था कि जैसे माया नगरी मुंबई बोला जाता है, मुंबई को राहु का प्लेस बोला जाता है, ऐसे ही गोवा के कुछ पार्ट हैं, गोवा का कुछ पार्ट, पूरा गोवा नहीं, गोवा को मैंने 2 पार्टों में बांट रखा है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। तो जो नॉर्थ गोवा है, नॉर्थ गोवा में गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा होता है, और गैम्बलिंग जो है जुआ, तो गैम्बलिंग का कारक है राहु ग्रह। और जो साउथ गोवा है, साउथ गोवा में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है, तो अध्यात्म एरिया, तो आध्यात्मिक जितनी चीज़ें वो केतु के अंतर्गत आता है, और जितना भी जुआ वगैरह है ये सारा राहु के अंतर्गत आता है। तो गोवा का जो नॉर्थ एरिया है वो सारा का सारा जो है आपका राहु के अंतर्गत आता है। तो जुआ खेलने वाले भी काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनका अच्छा राहु है तो उनको जुआ में बहुत सक्सेसफुल दिलाता है, बहुत आगे बढ़ाता है और मल्टी मिलियनर बना देता है। मैं काफ़ी अपने आंखों से देखा हूँ, मैं काफ़ी लोगों की कुंडली भी देखा हूँ कि वो लोग जुआ में बहुत पैसा कमाए हैं, और मतलब बहुत पैसा कमाया मैं देखा, और बहुत ग्रो भी किए हैं, खुद का फ्लैट, खुद का गाड़ी, सब जुआ के पैसे से, गैम्बलिंग से। और कसिनो, जैसे कसिनो जो चला रहा है बंदा, उसके कुंडली में भी राहु का कहने के बहुत बड़ा सपोर्ट है, तभी वो कसिनो से पैसा कमा रहा है, लोगों को जुआ खिलवा रहा है और पैसा कमा रहा है। जैसे बैटिंग वगैरह करते हैं वो सारे लोग राहु वाले होते हैं, वो सारा जुआ खेल करके ही। शराब को देखा जाए तो जो लोग शराब का दुकान खोल कर बैठे हुए हैं वो भी राहु से कनेक्टेड है। तो राहु जो कनेक्टेड शराब वाले हैं वो भी राहु से ही पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव राहु को यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव राहु इन द सेंस अपनी सोच को पहले तो अच्छा रखना पड़ेगा राहु को ठीक करने के लिए, और सोच कब ठीक होगी वो भी आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा। पहले ये देखिए कि जुआ खेल करके बंदा पैसा कमा रहा है, उसी जुआ को, उसी फील्ड में जाकर के बहुत सारे लोग जुआ में डुबा भी रहे हैं, उनका लॉस भी हो रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि उनका कई बार राहु नेगेटिव होता है, और वो राहु उनको खींच के ले जाता है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पैसा है, और वहाँ पर जाकर राहु फिर डुबा देता है। क्योंकि राहु को मैं स्टार्टिंग से बोल रखा हूँ कि राहु क्या है, राहु इल्यूजन है। स्टार्टिंग से बोला हूं कि जब भी कहीं आपको लगे ना कि जब आप डूबे होंगे ना, आप देखिएगा कि जहां डुबाना होता है राहु पहले वहां पे आपको बहुत पीक तक ले जाता है, और दिखाता है कि बहुत बड़े बड़े सपने, ये मैं पैसा डालूंगा, मेरा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा, ये राहु वाला है। राहु क्या करता है, बड़ा करता है, पहले खूब चढ़ाता है और फिर ला करके पूरा डाउनफॉल कर देता है। तो आप जब डूबे होंगे आप देखे होंगे कि आपको भ्रम पैदा करता है। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम पैदा किया फिर ला करके आपको डुबा दिया। तो राहु का सबसे बड़ा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये माना जाता है। बट अगर आपने अपना विजडम सही रखा और आपके कुंडली में राहु अगर अच्छा है तो मानिए कि आपको वो कभी गिरने नहीं देगा। आप गिर भी रहे होंगे तो आपको वहाँ से बचा ले जाएगा, आपको वहाँ से निकाल ले जाएगा। राहु के दोनों गुण हैं, बस सोच पर डिपेंड करता है। राहु एक सोच है, हर ग्रह जो होता है मैक्सिमम सोच पर डिपेंड करते हैं। आप उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं तो आपको अपना रिजल्ट देगा ही देगा। एक और चीज़ है विजन, जैसे बता रहा था, बहुत दूर तक देखता है, बहुत दूर दृष्टि हो, दीर्घ दृष्टि बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि। बहुत दूर तक सोचता है। अब जो राहु जुपिटर वाले होते हैं, राहु गुरु वाले होते हैं, ये लोग इतना दूर का सोचते हैं कि जहां जब भी ये सोचते हैं बड़ा सोचते हैं, दूर का सोचते हैं। ये 20 साल आगे की बात सोचते हैं कि 20 साल आगे क्या होगा, और जब 20 साल आगे की बात सोचते हैं तो अभी जो है 20 साल आगे की बात बताते हैं जब ये, तो लोग इनके पे हंसने लगते हैं, अरे क्या पागल आदमी है, क्या पागल जैसे बात कर रहा है। बट वही चीज़ 20 साल बाद एग्जीक्यूट भी होता है और लोगों के सामने आता भी है कि हाँ ऐसा हो सकता था। मैं अपने खुद में लाइफ में हर चीज़ों को याद करके रखा और देखता भी रहा, एस्ट्रोलॉजी से ऐड भी करता रहा। तो मैंने देखा कि एक मेरे रिलेटिव थे, वो आज से 20 से 25 साल पहले, बहुत छोटा था मैं, बट मुझे कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि आज जो
कि बोलते थे कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप जो चलता है आज, चल रहा है, बहुत इजीली चल रहा है, वो 20 से 25 साल पहले बोल रहे थे। उस समय सब लोग हंस रहे थे, क्या बोल रहा है ये, कि शादी करने से पहले लड़की के साथ 2-3 महीना रहिए, आप एक बार अपनी कंपेटेबिलिटी देखिए, कैसे आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, कि फिर देखिए कि आप उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, फिर आप शादी कीजिए। ये जो आज चीज़ हो रहा है, ये आज से 20 साल पहले एक हमारे रिलेटिव वो पहले ही बोलते थे, तो हम उस पर हंसते थे, पर आज वो चीज़ देखने को मिलता है। उनके कुंडली में भी राहु काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मतलब अच्छा है, और वो काफ़ी दूर तक सोचते थे। ऐसी जिसने भी अगर जैसे कि कड़ात थे, महर्षि कड़ात के बारे में आप सुने होंगे। महर्षि कड़ात जो है मंदिर पे गए, मंदिर में चावल गिरे हुए थे, तो उन्होंने दिमाग में आइडिया आया कि अगर चावल के 100 टुकड़े कर दिया जाए, टुकड़ों का सबसे बारीक टुकड़ा कौन सा पार्टिकल होगा। फिर उन्होंने अणु परमाणु ये सब चीज़ों का आविष्कार किया हमारे इंडिया में। तब से अणु परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ने लगे कि एटम कुछ हो सकता है। तो वो है राहु की सोच, बहुत दूर तक सोचना है, छोटी मोटी सोच तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब राहु गुरु वाले इतने तेज होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, इतना दूर तक सोच सकते हैं। एक और चीज देखिए, राहु जो है स्मगलिंग है, तस्करी। जितने भी लोग स्मगलिंग करते हैं, जितने भी लोग स्मगलिंग करने जाते हैं, वो सारे के सारे लोग तस्करी करते हैं, जो भी हैं वो सारे राहु से कनेक्टेड हैं। तो जो राहु वाले हैं वो तस्करी से भी पैसा कमाते हैं और आराम से कमा रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कमा रहे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे होते हैं, काफ़ी घर प्रॉपर्टी सब बनवा लेते हैं। बट राहु का एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे खास बात जो आपको सारा का एक कंक्लूजन बताएगा आपको क्या होगा। राहु का सबसे बड़ी बात यह है कि राहु का फंडा क्लियर है कि मैं दूंगा सब कुछ अपने टाइम में। जब राहु का जब टाइम आता है मैं दूंगा सब कुछ, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि मैं टिकने नहीं दूंगा। कोई भी चीज टेम्पररी रहेगा, टिकने नहीं दूंगा, कोई भी चीज टेम्पररी रहेगा। अगर आपने जुआ से पैसा कमा लिया तो वो आपके पास परमानेंट नहीं रुकेगा, निकल जाएगा, आज नहीं तो कल उसको डूबना ही डूबना है। जैसे फूल होता है, फूल खिलता है, फूल जो है वो खिलता है, फूल खिलता है, तो फूल खिलता है तो ये थोड़े टाइम के लिए बहुत सुंदर दिखता है, कली से फूल बनता है, फूल के बाद थोड़े टाइम के लिए बहुत सुंदर दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के फिर वो मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। बट इसी फूल के जब फल होता है, फल के ऊपर देखेंगे जो फूल खिलता है, वो फूल आकर के चला भी जाता है और ये फल जो है धीरे धीरे ग्रो करके और काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। तो जो ये आप सोच रहे हैं फल मिल जाएगा, तो फल नहीं मिलने वाला है। राहु में फल का चिंता न करें, केवल आप सिर्फ इंजॉय करें। जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे डूब गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन भाग गए, उनके पीछे का कारण क्या था? राहु है। राहु को मैं बोला जस्ट बोला कि सडन, राहु क्या करता है? सडन ग्रोथ दिया, सडन पैसा दिया, सडन ऊपर उठा दिया। लोगों को लगता है बस यही है, हाइक पे दे दिया, बोला यही है, इससे आगे तो कुछ नहीं, मतलब मैं सबसे बड़ा टॉपर हूँ, सब कुछ हूँ। बड़े सडन दे दिया, बट ये सब कुछ टेम्परेरी रहेगा, आपके काम नहीं आने वाला, आज नहीं तो कल वो डूबने वाला ही है। तो जब तक दे रहा तब तक तो आप इंजॉयमेंट कर लो, बट एक बार राहु गया तो सब कुछ लपेट के लेके जाता है। जो तमाशा दिखाने वाले होते हैं ना, जो आते हैं मदारी दिखाने वाला, अपना आकर के दिखाते हैं, तब तक तो इंजॉयमेंट रहता है, फिर जाते जाते सब लपेट के लेके चले जाते हैं और आपसे लेके भी चले जाते हैं। तो राहु का पूरा गेम है। तो राहु वाले में ये चीज़ होता है। तो राहु टिकने भी नहीं देता, बहुत सारी सब चीज़ टेम्परेरी देता है और आपको लोभ बहुत बढ़ाता है। लोभ बढ़ा, समझ जाइए आपका वहाँ पर राहु कहीं ना कहीं काम खराब करेगा। तो आप विजडम के साथ अगर काम करेंगे तो अब विजडम का क्या है? विजडम जो है उसका जो है राहु को कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? जैसे आप बोलेंगे कि रेमेडी क्या है, उपाय क्या है? अगर आप रेमेडी देखेंगे तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? अपने विजडम को बढ़ाओ। विजडम कैसे बढ़ेगा? कौन से भगवान है जो विजडम बढ़ाते हैं? देवी देवता में सरस्वती माता, सरस्वती माता है। सरस्वती माता, अगर आप सरस्वती की उपासना करें, सरस्वती माता की पूजा करें, डेली अपने बच्चे को सरस्वती माता का पाठ करवाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका विजडम बढ़ना शुरू होगा। तो उससे आप सोचना शुरू करेंगे और जैसे जैसे आपका विजडम बढ़ेगा, आपका जो खराब राहु है वो अच्छा राहु में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट रेमेडी है।
उसके बाद राहु को अगर देखा जाए तो राहु क्या है, दुर्गति। क्या देता है, दुर्गति देता है, दुर्गति देता है। अब जो दुर्गति दूर करे वो कहलाती है दुर्गा। तो अगर राहु आपके कुंडली में खराब चल रहा है, राहु गुरु को बहुत परेशान कर रहा है, तो आप ऐसे में कुछ न करें, माँ दुर्गा की उपासना करें। तो माँ सरस्वती की और माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की उपासना करें ताकि जो है विजडम बढ़े आपका, और माँ दुर्गा की उपासना करें ताकि दुर्गति दूर करे। ये दो माता का पूजा बहुत अनिवार्य है आपके राहु को ठीक करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें माँ सरस्वती की पूरी अच्छे से, मतलब बढ़िया से मूर्ति वगैरह बना करके और बहुत धूमधाम से माँ सरस्वती की पूजन करते हैं साल में एक बार बसंत पंचमी पे। बट यहाँ पे एक बार करने से नहीं होने वाला, आप रेगुलर बेसिस पे करें, आपका राहु इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको टॉप पे लेके गया है तो आपको टॉप पे लेके जाते ही रहेगा, गिरने नहीं देगा। और जब भी गिरने का कभी टाइम आएगा तो माँ सरस्वती की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो माँ सरस्वती वहाँ पे आपको विजडम देंगी, बुद्धि देंगी, ज्ञान, चक्षु ज्ञान आपको खोल देंगी कि भैया तुम गलत करने जा रहे हो, रुक जाओ। वहीं पे आपको रोक लेंगे और फिर आपका राहु जो है कहीं ना कहीं आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा रेमेडी ये है, इससे बड़ा रेमेडी कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ है, माँ दुर्गा की आप उपासना करते रहें। माँ दुर्गा से क्या होता है कि जो भी दुर्गति आपके लाइफ में आने वाली है उससे आप बच सकते हैं माँ दुर्गा की उपासना से। तो अब नेक्स्ट टाइम, अब एक और चीज़ है कि राहु वाले जो होते हैं ना, ये माँ दुर्गा की उपासना तो ठीक है कर लेगा, नहीं करते जो डूबते कैसे हैं, उनके डूबने के पीछे कारण ये होता है जिद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिद, किसी चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया। अब ज़्यादा जिद के वजह से भी कहीं ना कहीं गुरु खराब हो जाता है, क्योंकि जिद्दी जब आ जाता है तो राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब ज़्यादा एक्टिव होगा राहु तो आपका विजडम खराब हो जाएगा। तो राहु गुरु वाले में गुरु खराब हो जाता है और आपका जो है सब कुछ बुद्धि खराब हो जाता है। जिद में आदमी गलत डिसीजन ले लेता है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज राहु गुरु का इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम आप कमेंट में लिख के बताइए कि गुरु के साथ कौन से ग्रह को डाला जाए, कौन से ग्रह के बारे में लिखा जाए यहाँ पे और आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपको पता चले कि गुरु के साथ और कौन सी युति होती है और लोग क्या गलती करते हैं। मेरा मेन मोटो फ्री में पढ़ाना है, फ्री में लोगों को एजुकेट करना है और बताना है कि ज्योतिष कैसे काम करता है। अगर आप सीखना भी शुरू कर दिए तो आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो है, जैसे बचपन में हम बोलते थे कि जो है जो करंट होता है, करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो ये चीज़ आप बचपन में पढ़े हुए हैं, आप देखे तो कभी नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होता है, कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, आप देखे तो नहीं है, बट आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता होगा। बट आपको ये सब चीज़ें बचपन में नहीं पढ़ाया गया है कि जो राहु जो है जिद्दी बनाता है, राहु की वजह से लोग जुआ खेलते हैं। बचपन में ही पढ़ाएगा तो आपको पल्ले भी नहीं पड़ता जल्दी कि नहीं ये सब बकवास बातें हैं। तो हम जिस तरह से जितना पढ़ेंगे हमारा ज्ञान उतना ही रहेगा, हम उसी हिसाब से बात भी करेंगे। तो अपने विजडम को बढ़ाना है तो आप जो है ज्योतिष को पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा।